अच्छा देखिए, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेट 3 में वेट n इज इक्वल टू 3, इसके अंदर हमारे पास जो है वो बीटा 3 डी एफ से बीटा 2 डी एफ टेंसर एफ क्रॉस डायरेक्ट सम एफ टेंसर बी टू एफ और ये एफ टेंसर वेज स्क्वायर एफ क्रॉस पार्शियल डी मैप। और यहाँ पे सी 6 3 सी 5 3 सी 4 3 और ये बाउंड्री मैप्स हैं यहाँ पे। इसी तरीके से ये डायग्राम भी कम्यूट करेगी और यहाँ पर वेल डिफाइंड जो है वो मैप्स होते हैं और वो मैप्स जो है यानी ये जो है टाउ नल 3 टाउ 1 3 टाउ 2 3 इस तरीके से इन मैप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनकी डेफिनेशन जो है वो दरअसल क्या होती है, वो डेफिनेशन ये होती है कि वही जो डेफिनेशन थी पिछली वाली, उस डेफिनेशन का एक्चुअली ये क्या है, डेरिवेटिव लिया हुआ है ना, तो उसका भी हमने मैप का डेरिवेटिव लिया है। तो डेरिवेटिव लेके हमारे पास जो क्या कहते हैं उसे रिजल्ट आए, वो हमने यहाँ पर मैप्स की सूरत में जो है वो लिखे हुए हैं। यानी इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं हम कि null 3 of x12 x, यहाँ 4 होंगे तो x1 से x4 तक। अब आप जो है वो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये होगा सम I from 0 to 1 to 4 -1 to the power I plus 1 और d ऑफ, फिर उसका ज़ाहिर डेल्टा होगा, ये डेल्टा में नहीं लिख रहा, ठीक। तो अभी 4 पॉइंट्स है ना, इसमें से एक निकाल देंगे तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो x1 xi जो यहाँ पे जिसके लिए सम कर रहे हैं लिविंग आउट x4 डिवाइडेड बाय x1 xi लिविंग आउट x4 वेज सॉरी टेंसर, क्योंकि टेंसर है फिर उसके बाद वेज स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है ये मैप। और फिर उसके बाद जो है ये x1 xi plus 1 लिविंग आउट। ऐसा करते हैं कि इसमें जो है ना वो फिर आई जो है ना वो बढ़ जाएगा इससे, तो इसको 0 से 3 कर देते हैं और हम यहाँ पर जो है ना वो मॉड्यूलो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं 0 से 3, फिर ये आई हो जाएगा। वही 4 पॉइंट्स हैं, 0 से 3 हो तो भी 4 हैं और 1 से 4 हो तो भी 4, लेकिन उससे ये फायदा होगा कि हम मॉड्यूलो जो है फंक्शन यूज कर सकेंगे अगर 0 से स्टार्ट। ये 3, ये भी 3, आई प्लस 1 x3 डिवाइडेड बाय x1
एक्स आई प्लस 2 लिविंग आउट x3 फिर वेज और x1 ये i+2 है नीचे उसको ये i+1 ऊपर है i+2 नीचे और इसमें x i लिविंग आउट x3 डिवाइडेड बाई x नल से शुरू कर रहे हैं सब x नल xi+2 leaving out x3 मॉड्यूलो 3 नहीं मॉड्यूलो 4 हो जाएगा वालेकुम सलाम ये मॉड्यूलो 4 हो गया ठीक इसके बाद ये भी अगर इस डेफिनेशन को देखें तो ये वो जो डेफिनेशन थी एफ नल 3 की डेफिनेशन तो वही समझ लीजिए कि डेफिनेशन है ये डी लॉग 1 के साथ यूज किया गया ये डी लॉग है अगर इसको आप लिखें तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग दिस तो लॉग ले लिया तो 1 हो गया लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं फिर उसका डेरिवेटिव वापस यानी कि एक्चुअली डी लॉग ए जो है ये होता है डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए यानी लॉग ए का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/a हो जाएगा फिर ए का डेरिवेटिव ठीक है तो लास्ट क्लास में भी हमने इसी तरह से देखा था और फिर इसके बाद जो है ये tau1 डिफाइन करें tau1 3 अब सारे वैसे ही 0 से स्टार्ट कर दिए तो इसे भी 0 से x5 तक ये 5 पॉइंट्स होंगे और ये वैसे ही होगा जैसे कि जो है वो क्या कहते हैं ऐसे हमने पिछला वाला जो है वो देखा था हम उसी तरीके से इसको देखते हैं ये लेकिन इसमें कोएफिशिएंट डिफरेंट होता है थोड़ा सिर्फ डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव में तो सिर्फ कोएफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ता तो इसमें कोएफिशिएंट भी जो है वो डिफरेंट हो जाता है -1/3 I from 0 to 4 -1 to the power I और फिर ये β2d में जाएगा R जो है वो प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशो है यहाँ पे xi लीविंग आउट x नल 2 मतलब प्रोजेक्शन xi से और वो इसको निकाल भी देंगे x4 तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे जिनसे क्रॉस रेशो होगा टेंसर f क्रॉस में पॉइंट आएगा तो f क्रॉस में जो आएगा तो ये वही वाला आएगा जो इससे पहले आपने जो है वो गॉन्सरॉफ के मैप पे देखा था यानी कि वही j इज नॉट इक्वल टू i और डेल्टा डिटर्मिनेंट होगा ये और xi लीविंग आउट xj 5 पॉइंट्स हैं 5 में से ये 2 हटाएंगे तो 3 पॉइंट्स बचेंगे 3 का ये डिटर्मिनेंट बनेगा इसका मतलब और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये डी लॉग आएगा जाहिर इसके साथ जो डेफिनेशन लिखते थे आप क्योंकि एडिटिव है तो इसी की जो वैल्यू थी इसका डी लॉग आता है तो डी लॉग आएगा इसके प्रोडक्ट का तो आप डी लॉग लिख दें और उसका ये लिख दें या फिर ऐसे करके लिख दें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है j is not equal to I delta xi living out xj living out divided by ये दोबारा लिखना j is not equal to I delta xi living out xj living out टेंसर फिर उसके बाद जो है यही वाला जो क्रॉस रेशियो है ये यहाँ पे आ जाएगा
लेकिन ये B2F के अंदर होगा। R XI X null XI लिविंग आउट X4 सब। तो इस तरह से ये मैप की डेफिनेशन है। और फिर उसके बाद आखिरी जो डेफिनेशन है वो वही यानी कि इसकी है। और ये वैसे ही है जैसे जो है वो हमने ट्रिपल रेशो की पढ़ी थी। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ट्रिपल रेशो से जो है इसमें ले आएंगे। जैसे उसमें हम लेके आए थे टॉ 2 3 x null to x5 इज इक्वल टू, अब ये जो 6 ट्रिपल रेशो है तो ट्रिपल रेशो जो है वो ऑल्ट 6 की सूरत में लिखा जाता है। R3 लिख देता हूँ बजाय इसके कि पूरा ट्रिपल रेशो लिखे। ठीक है, एक ही बात, वो R3 का फॉर्मूला जो होगा समझ लिए कि वो आपको इन्वोक करना पड़ेगा। x5 3d, लेकिन इसका कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे होता है, वहाँ पे कोएफिशिएंट ख्याल से 1/15 वगैरह था, या 2/45 कोएफिशिएंट इसके अंदर। ये डिपेंड करता है, ये जाहिर है कि ये ग्रुप डिफरेंट किस्म का है, तो इसके जो एक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से जो है तो हमें जो है वो यानी कोएफिशिएंट डिफरेंट चाहिए होते हैं जो गॉन्चरोव वाले थे उसके मुकाबले। अब इनके प्रूफ तो हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन ये प्रूफ जो है वो दिए हुए हैं, वो आप इनको देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो इनको प्रूफ किया गया। ये दोनों डायग्राम जो है कम्यूटेटिव होती है। ये भी डायग्राम कम्यूटेटिव है, ये भी डायग्राम कम्यूटेटिव है। ये जो राइट साइड वाली डायग्राम कम्यूटेटिव है उसको प्रूव करने के लिए एक रिलेशन की और ज़रूरत होती है। हमने एक प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन पढ़ा था जो कि B2F में था। प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन, 5 टर्म प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन जो B2F में था, उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो है C5 3 से अगर आ रहा है C4 2 में, और ये मैप बाउंड्री मैप इस तरह D प्राइम है जो कि प्रोजेक्शन भी है, तो यहाँ से जब ये F12 के ज़रिए B2F में आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और वो थी प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन, और हमने प्रूव भी किया था। वो आपको याद होगा, मैंने प्रूव कराया था कि जब हम जो है F12 डॉट D प्राइम जो है वो हम लेते हैं किसके ऊपर, इसके 5 पॉइंट्स पे, यानी कि x नल से x1 लिख देते हैं। चलो, वो उसमें तो हमने x1 से देखा था ना, x1 to x5, तो ये जब D आप लगाते हैं तो ये F12 और D लगाने के बाद ये हमारे पास जो है ये आ जाता है सम I फ्रॉम 1 to 5 माइनस 1 to the power I plus 1, और फिर उसके बाद ये x1 और ये क्या था, एक मिनट, ये प्रोजेक्शन आता है ना यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैप होता है D प्राइम ये प्रोजेक्शन मैप है और बाउंड्री मैप है, तो ये हो जाएगा xi x1 xi लिविंग आउट और x5। अब क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये इसके ऊपर लगेगा, और जब इसके ऊपर लगेगा तो ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो होगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा सम I फ्रॉम 1 to 5 माइनस 1 to the power I प्लस 1, और ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो होगा जो कि इसके अंदर जो है वो जा रहा होगा B2F में। तो R ऑफ xi x1 xi लिविंग आउट x5, अब ये वाला ब्रैकेट आप यूज कर लें। और हमने पढ़ा था कि ये जो है ये प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन है, हमने उसको प्रूव किया था कि ये 0 होता है B2F में। ठीक है, यानी कि इसमें ये नहीं होता कि
पार्शियल मैप इसका डेल्टा मैप लगाएंगे तो 0 आएगा। ये जो हमने क्या कहते हैं इसे, जो इसकी डेफिनेशन थी B2F की, उसके मुताबिक जो है ये 0 आता है। ठीक है जी। ये वही तो है, नीचे का। या हाँ हाँ हाँ, वो इस तरह से हम बना देते हैं वेज स्क्वायर एफ क्रॉस। हाँ नहीं, फिर 0 नहीं आएगा, फिर 0 नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि ये तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ से ऊपर से आएगा तो फिर 0 होगा। समझ में आ रही है आपकी बात? ये 0 जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी वजह ये है कि ये तो आप पहले करते थे ना कम्यूटेटिव डायग्राम में, C3 2 और ये मैप होता था F null 2, ये तो मैप होता था और शो करते थे कि डायग्राम कम्यूटेटिव है। तो आपके तो नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स आते थे यहाँ पे, जब यहाँ से आप लेके इधर जाते थे, तो ये नॉन ट्रिवियल, यानी कि यहाँ से जो एलिमेंट इसके जरिए आएगा वो जरूरी थोड़ी है डेल्टा के कर्नल में जो 0 हो जाए। लेकिन यहाँ से जो आएगा, कुछ भी एलिमेंट आए, तो वो F12 के कर्नल में जाएगा, F12 के कर्नल में जाएगा B2F के लिए। अगर यहाँ B2F की जगह ये होता यहाँ पे ZF, तो ये 0 नहीं होता। लेकिन डेल्टा के कर्नल में होता, डेल्टा के कर्नल में होता, लेकिन 0 नहीं होता। लेकिन B2F के लिए जो है वो 0 में और F12 के कर्नल। तो ये चीज जो है वो 0 होती है। ये प्रोजेक्टेड फाइव टर्म रिलेशन है, और इसी से फिर जो है 3 जो है वो 3/3 वाला जो है उसको सॉल्व किया था। अच्छा, ये हमें पता है कि ये ब्लॉक्स स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से, अच्छा ये बराबर वाला तो नहीं होता, इसके आगे 0 ही होता है। इसी तरह से ये अगर ये देखें तो ये C4 3, और फिर यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ C4 C5 3 है, C4 3 है, फिर C3, ये 0 ही आएगा। C4 3 का 0 होगा, C3 3 तो 0 ही होता है। अच्छा, फिर जो है ये तो D होता है, ये भी D होता है। तो ये आपको पता है कि डायग्राम जो है कम्यूटेटिव होती है, ग्रास्पेनियन कॉम्प्लेक्स। तो अब इस तरह से जब ये आप ये कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वैसे तो ये बाई कॉम्प्लेक्स ही होता है ग्रास्पेनियन। अगर आप इस वैसे लगाएं यहाँ पर C5 2 और यहाँ पे C6 3 और ये कनेक्ट करें D प्राइम, ये D है, ये D है, ये सब कम्यूटेटिव है और इस तरह से ही चलता रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ 0 होता है, तो इस वजह से ये सिर्फ 0 मैप आएगा, तो इस वजह से इसको लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 0 होता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये लगाने से, यानी कि ये जो मैप है F12, तो ये उसी तरह से बाई कॉम्प्लेक्स ही मौजूद है, ये बाई कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से जो है जब हम इसमें देखते हैं बीटा 2 DF में, तो बीटा 2 DF, ये आप लोगों को याद है ना, ये मैंने प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो वाला कराया था और उसके डिटर्मिनेंट निकाले थे, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पुट की थी, और फिर वो जो है वो 0 जो है वो फिर 5 टर्म रिलेशन एबल्स वाली आ रही थी कि A माइनस B स्पेशलाइज करके जो किया था। ठीक है, तो ये इस तरह जी से। सर, जी जी सर याद। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बीटा 2 DF जो है ये है, और ये F टेंसर F क्रॉस। अब ये हमने अभी देखा कि कम्यूटेटिव कराया ही नहीं मैंने, लेकिन आपको बताया है कि ये कम्यूटेटिव है। आप लोग जो है वो जो आपको मतलब ये कि इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। C4 3 और
C42 सॉरी C42 और C32 ये मैप टॉनल 2 है, ये टॉन 2 है, ये D है, ये पार्शियल D है। अब यहाँ से अगर कोई एलिमेंट आता है C53 से इधर D प्राइम के जरिए इसमें, तो इसके सारे रिलेशन वैसे ही होते हैं जिस तरह से जो है वो आपने उसमें देखे थे ZF या B2F के, इसी तरह β2D वाले भी ऐसे ही हैं। हम जबरदस्ती एक को जो है वो कोएफिशिएंट बना के लिया है जो कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन इन्वोक करने के बाद 0 आ रहा है, अदरवाइज वैसे जो है वो 0 नहीं है। तो इसको अगर आप ये देखें तो यहाँ पर इसी तरह से जैसे ये किया है F1 सॉरी F नहीं है टॉ है, टॉ1 2 डॉट D प्राइम, ये आप x1 ऐसा करता हूँ, 1 मिनट इसका टाइम बच जाएगा हमारा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है कि इसको थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं टॉ1 2 और ये जो है सब 2D आ जाएगा। और जब आप ये देखेंगे तो ये इसकी 5 फ्रेम रिलेशन प्रोजेक्टेड 5 फ्रेम रिलेशन, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो वो इसी तरह से स्पेशलाइज करके कि आपके पास जो है x1 x2 और से लेके x5 तक ये 5 पॉइंट जो हैं ये इस तरह से ले लीजिएगा कि ये हो जाएंगे क्या कहते हैं इसे 1 0 0 1 0 0 नहीं, ये कहाँ पर आ रहा है, सॉरी ये 3 वाले आ रहे हैं ना, एक वो तो सिर्फ 5 टर्मिनेशन के लिए इस तरह से होता है। आपके पास पॉइंट्स इस तरह से आएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1। ये भी हो सकता है 1 ओवर A 1 ओवर B 1। इस तरह से हम इसको देखते हैं और फिर इसके बाद इसके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके एक्सपेंड करके करेंगे तो वो जो है 5 फ्रेम रिलेशन आ जाएगी β2D की। तो β2D की में वो चीज़ 0 होगी तो इस तरह से ये 0 आ जाएगा। तो इधर भी ये उसी तरह से बाई कॉम्प्लेक्स बनता है और हमारे पास प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन आया। और प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन आने से हमारे हमें जो है ना ये वाला जो मैप है, जब ये वाली डायग्राम हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में ये वाली डायग्राम भी और ये वाली डायग्राम भी, दोनों सूरतों में हमें जो है वो प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन जो है वो यूज़ करना पड़ता है और फिर ये शो कर सकते हैं कि डायग्राम जो है वो कम्यूट कर रही है। तो ये डायग्राम भी इस तरीके से जो है वो कम्यूट कर रही है। तो अब इसके बाद जो है वो देखें फर्दर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हम जो डिफाइन करते हैं
ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस जो डिफाइन कर रहे हैं हम, जैसे कि सर जी थोड़ा सा ऊपर जाए प्लीज। अच्छा जी कुछ पूछना है इसमें से? नहीं सर, कॉपी कर रही हूँ बस। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर मैं नीचे कर लूँगा। सर हो गया। ठीक, अच्छा तो देखें, हम जो यहाँ पे ले रहे होते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं C32 लिख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, ये 2 जो है ये V2F है, या फिर A2, हाँ 2 नीचे, A2F है। V2F जो है वो हम कहते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को, और A2F जो है ये हम कहते हैं 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस को। अच्छा, ये इसमें जो स्केलर्स हैं वो फील्ड से आ रहे हैं, तो स्केलर्स जो है फील्ड F से हमारे पास आ रहे हैं, तो ये हम, यानी ये यहाँ पे इसका मतलब जो है वो ये होता है, यानी हर पॉइंट जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का होता है। इसी तरह से ये, तो ये जो हमारे पास फील्ड है, इसको हम यहाँ पर जो है वो चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये हम ये कह रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस, पहले तो हमने कहा था कि वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ है, और फिर या फिर हमने कहा कि अफाइन स्पेस ओवर दी ओवर अ फील्ड एफ है, तो हम यहाँ पर एफ की जगह जो है अब दूसरी जो है वो चीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने डुअल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा? अच्छा, पॉलिनोमियल रिंग सबने पढ़ा है? ठीक है, चले वहां से शुरू करें, पॉलिनोमियल रिंग से। पॉलिनोमियल रिंग जो है वो आप लोगों को सबको पता है कि क्या चीज़ है। पॉलिनोमियल रिंग को जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे अगर फील्ड एफ के लिए लिखा जा रहा है, तो किसी भी लेटर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वो लेटर जो है वो एक्स है, तो ये इस तरीके से जो है एफ ऑफ एक्स, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैं ऐसे दे देता हूँ कि एग्जाम्पल में आर एक्स, ये एक पॉलिनोमियल रिंग होता है, ये आपको पता होगा पॉलिनोमियल रिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉलिनोमियल रिंग होता है, तो इसके जब हम कोशेंट्स ले रहे होते हैं पॉलिनोमियल रिंग के, तो यानी दूसरे लफ्जों में हम इसे क्या कर रहे हैं, ट्रंकेट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल रिंग है ना, इसमें इसका मतलब है कि इसमें पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं किसी भी डिग्री के, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, n डिग्री, यानी n की कुछ भी वैल्यू उसके लिए पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, इनके कोएफिशिएंट रियल नंबर से होंगे। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल हो सकते हैं कि कोएफिशिएंट जो है वो f में से होंगे। लेकिन आप इसमें ट्रंकेशन भी कर सकते हैं। ट्रंकेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं, एक ट्रंकेशन का आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और वो कौन सी होती है, वो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इसका कोशेंट लेते हैं, दूसरे लफ्जों में इसके लिए वर्ड ट्रंकेशन भी यूज करते हैं। कोशेंट लेते हैं एक मैक्सिमल आइडियल से, जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से जनरेट हो रहा हो। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से जनरेट होने वाले मैक्सिमल आइडियल से, तो ये आपने रिजल्ट्स जो इस तरह के पढ़े होंगे कि अगर ये मैक्सिमल आइडियल हो और ये जो है वो रिंग हो, रिंग इंटी, ये रिंग विथ यूनिटी हो, और ये मैक्सिमल आइडियल हो, तो जी, तो ये फील्ड है। ठीक है, हाँ, प्राइम आइडियल है तो फिर इंटीग्रल डोमेन आ जाता है। तो ये आपके पास जो है ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू सी है ये। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो ये है कि एक्स स्क्वेयर जो है वो 0 के बराबर, वो सॉरी, एक्स स्क्वेयर जो है वो 1 के बराबर, -1 के बराबर, क्योंकि जब एक्स, ये इसको अगर आप सी कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो इसको अगर आप, चले सी की जगह कोई और लेटर लिख देता हूँ,
इसको सी के आइसोमॉर्फिक है, इसको हम कह रहे हैं कि इज इक्वल टू कोई भी चीज ए के बराबर है ये, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है आर एक्स में तो जीरो नहीं होगा, लेकिन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जीरो होगा किसमें, ए में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है वो इसका जो है वो आइडियल का ये जिसके साथ क्वेश्चन लिया उसका एलिमेंट है, यानी आइडेंटिटी है ना ये, तो जीरो होगा। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन आ गया, जैसे आप रिलेशन बनाते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो अब अगर जो है वो आप इसे एक्स की जगह आयोटा कर दें, तो फिर क्योंकि आयोटा लिख रहे होते हैं तो ये सिंपली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ठीक है। इसके बजाय हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल रिंग लिया, ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग लिया और उसके बाद उसका कोशेंट ले लिया हमने। तो एक एक्चुअली जो है इसमें क्या होता है, इसमें आपने ट्रंकेट कर दिया तो x से ज्यादा बड़े पॉलिनोमियल नहीं होंगे, यानी कि इसका पॉलिनोमियल अगर x क्यूब प्लस x प्लस 1 आ रहा है आपके पास, ये पॉलिनोमियल कह रहे हैं कि ये a को है, तो इसका मतलब है कि जो x क्यूब है इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वेयर की जगह -1 रख देंगे, तो -x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो 1 के बराबर होगा इसके अंदर, क्योंकि जो हायर पावर है उसके अंदर होगी नहीं, वो छोटी हो जाएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 के रिलेशन से, ठीक है। तो ये रिलेशन इसमें आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास है एक पॉलिनोमियल रिंग, इसका क्वोशिएंट लेते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये जो है अब जिससे क्वोशिएंट ले रहे हैं वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है, ठीक है। तो ये फील्ड नहीं हो सकती, एक्स स्क्वेयर इससे क्वोशिएंट ले, क्लियरली नजर आ रहा है मैक्सिमल नहीं होगा ये, ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर से। तो एक्स स्क्वेयर के साथ इसका क्वोशिएंट ले लिया हमने। जब एक्स स्क्वेयर के साथ इसका इसका क्वोशिएंट ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ये रिलेशन आ गया। अब इसका जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको, फॉर एग्जांपल इसको अगर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे, तो इसके अंदर जो है वो जो भी हम लिखेंगे पॉलिनोमियल उसमें एक्स स्क्वेयर की जगह 0 आ सकता है, यानी कि अगर आप लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो ये खुद ब खुद ये क्योंकि एक्स स्क्वेयर 0 है तो ये आप डायरेक्टली 0 कर दो, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती थी आपको, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वेयर -1 की इक्वल होता था, तो आप उसको कन्वर्ट करके फिर -1 लिख के सॉल्व कर। इसमें ये होगा कि x की जो भी पावर 2 या 2 से ज्यादा होगी वो सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम उसे दूसरे लफ्जों में क्या कर रहे हैं, ट्रंकेट कर रहे हैं, काट रहे हैं ना, उसे खत्म कर रहे हैं, ट्रंकेट कर रहे हैं। तो इस वजह से इसे ट्रंकेटेड पॉलिनोमियल रिंग भी हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास जीरोस जो है वो मौजूद होंगे, जीरो डिवाइजर्स मौजूद होंगे। वो तो फील्ड है उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होते, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल रिंग है, तो रिंग में जीरो डिवाइजर्स होते हैं, तो इसमें जीरो डिवाइजर्स आएंगे, यानी कि 2x प्लस 1 जो है वो समझ लीजिए कि इसका एलिमेंट बनेगा आप ये ए का, ठीक है। अगर ये x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स का कोई पॉलिनोमियल है, तो इस क्वोशिएंट रिंग में जो है वो ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ट्रंकेट कर दिया, यानी कि x की पावर 1 से जैसी ज्यादा होगी तो जो ज्यादा वाला पार्ट है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, उसे हमें लिखने की जरूरत है इसके अंदर, तो इसे हमने इससे ट्रंकेट कर दिया। क्लियर होगा, ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें जो है इसको और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो लिखते हैं। इसमें एक चीज़ ये बतानी थी मुझे ट्रंकेशन का, ठीक है। तो ट्रंकेशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से हम इसे ट्रंकेट कर देते हैं। आप इसे नॉर्मली जो है वो ऐसे करके लिखते हैं, यानी
जो एक यूजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे f x 2 पे ट्रंकेट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो ट्रंकेट हो। इसमें हाँ जीरो डिवाइजर्स के बारे में बता रहा था, इसमें जीरो डिवाइजर्स होंगे, जैसे कि एक एलिमेंट x लिया, दूसरा एलिमेंट जो है ये भी x इसका एलिमेंट है, और 2x भी इसका एलिमेंट है, f एलिमेंट, दोनों इसके एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट नजर आ रहा है। अब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर जीरो इसमें, तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि 2x और x जीरो डिवाइजर्स हैं। तो ये जो ट्रंकेटेड पॉलिनोमियल रिंग आ रहा है, इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स मौजूद है, उसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं थे, इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स आएंगे। बहरहाल आगे चलकर हमें जीरो डिवाइजर्स से बचना होगा, उसके लिए हम कुछ काम करेंगे, देखेंगे। जीरो डिवाइजर्स किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, जीरो डिवाइजर्स इसके इस ट्रंकेटेड पॉलिनोमियल के वो एलिमेंट्स होंगे कि जिनमें कोई कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं हो रही होगी, ठीक है, जैसे कि x 2x या क्या कहते हैं इसे, कोई कोएफिशिएंट इसका, अब ये f है ना, तो वरना z होता तो मैं m लिख देता, कोई और लेटर t लिख देता हूँ मैं, tx, ये इस तरह के कोएफिशिएंट जो है वो अगर होंगे तो ये सारे जीरो डिवाइजर्स होंगे। लेकिन अगर ऐसे हो a प्लस बी एक्स, इफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। b की कुछ भी वैल्यू हो जाए, b जीरो हो या b नॉन जीरो हो, लेकिन a प्लस बी एक्स जो है वो जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जो भी मल्टीप्लाई होगा, नॉन जीरो जो भी मल्टीप्लाई होगा, ये फिर कभी जीरो नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम जीरो डिवाइजर से बच सकते हैं, यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनमें कांस्टेंट टर्म आ रही होगी, तो वो जीरो डिवाइजर्स नहीं हो सकते, वो नॉन जीरो डिवाइजर्स हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसमें हम एक चीज डिफाइन करते हैं, स्टार एक्शन। स्टार एक्शन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास, हमने क्या किया, t बिलोंग्स टू x, t कोई एलिमेंट है जो कि फील्ड का एलिमेंट है, तो t को अगर हम a प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है a प्लस बी टी एक्स। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, यानी कि इसको वैसे कंसीडर करें जैसे एक वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं, ये उस तरह से, और ये उसका स्टार एक्शन है, मतलब ये है नहीं वो, लेकिन इस तरीके से आप, मतलब समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम इस तरह से इसको स्टार एक्शन डिफाइन करें। अदरवाइज इसके दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो वो यूजुअल जो तरीका होगा, यानी कि अगर हम ये कहें कि कोई एलिमेंट है सी जो कि इससे है, और एक एलिमेंट है a प्लस बी एक्स जो कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं, तो c टाइम्स a प्लस बी एक्स जो है, ऑल्दो c जो है f का भी एलिमेंट होगा, नजर आ रहा है, लेकिन ऐसी सूरत में ये होगा ac प्लस बी सी एक्स, या आप पहले लिख लें कम्यूटेटिव रिंग है ये, और वो ये क्योंकि फील्ड है इस वजह से कम्यूटेटिव होगा, तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी भाई, समझ में आई ये बात। तो ये इस तरह से अंडर दिस स्टार एक्शन, ये जो आपके पास ट्रंकेटेड पॉलिनोमियल रिंग है f x 2 2 is called dual number, या रिंग ऑफ डुअल नंबर, ये रिंग ऑफ डुअल नंबर्स, ठीक है, ये इस तरीके से जो हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये देखिए कि सर ये आपने क्या लिखा, डुअल रिंग ऑफ ड्राइव नंबर्स। डुअल नंबर्स। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो देखें कि अगर जो है वो हमारे पास क्रॉस रेशियो था या ये पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स की हम बात करते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट। अच्छा, अब हम पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह के पॉइंट्स ले रहे हैं a प्लस बी एक्स, a1 प्लस b1x एंड a2 प्लस b2x, ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए किसके, f। अब ऐसा करते हैं कि हम या तो यूजुअल नोटेशन पे आ जाते हैं, जो नोटेशन हम यूज करते हैं, वरना x के साथ जो है वो थोड़ी सी आपको जो है वो प्रॉब्लम ही होगी। हम यहाँ पर जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं x की जगह, स्पेशली डुअल नंबर्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो होता है f एप्सिलॉन, ठीक है, f एप्सिलॉन 2, जो कि बराबर होता है f एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई, यानी कोशेंट बाई ये, यानी x की जगह एप्सिलॉन आ गया। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो किस तरीके से होंगे, इस तरीके के एलिमेंट होंगे, a प्लस b एप्सिलॉन, वेयर ये एलिमेंट जो होगा वो इसके अंदर होगा f एप्सिलॉन 2, वेयर a b बिलोंग टू फील्ड है। तो ये जो है वो इस तरीके से जो है वो हम एलिमेंट जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। अब हम अगर हम पहले लिख रहे थे a2f, यानी कि हम ये कह रहे थे कि ये है 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस ओवर ए वेक्टर ओवर अ फील्ड f। अब इसकी जगह अगर हम ये ले लें f एप्सिलॉन 2, f एप्सिलॉन 2 ले लें तो इसमें 0 डिवाइजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 0 डिवाइजर्स आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमें 0 डिवाइजर्स को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो 0 डिवाइजर्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें जो है पहले डिफाइन करना पड़ेंगी, यानी कि इस बात की गारंटी करनी पड़ेगी कि इसमें 0 डिवाइजर्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो 0 डिवाइजर्स जो है इसको हटाने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, तो इसको हटाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि f एप्सिलॉन 2, तो ये हो गई अफाइन स्पेस ओवर f एप्सिलॉन 2 प्रोवाइडेड f एप्सिलॉन 2 अब हम ये बताएंगे कि एप्सिलॉन 2 जो है इसमें 0 डिवाइजर्स जो है वो नहीं है। अब ये किस तरीके से जो है वो बताया जाए कि इसमें 0 डिवाइजर्स जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है, राइट। बल्कि इस तरह से लिख देते हैं, such that a plus b epsilon belongs to f
epsilon 2 and a is not equal to 0. a 0 नहीं, क्योंकि a अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब 0 डिवाइजर हट, 0 डिवाइजर हट गए तो इंटीग्रल डोमेन बन गई। आप वो सारे काम जो हमें करना है वो सारे काम हम यहाँ पे कर सकेंगे, यानी जो इस तरीके से जो इससे पहले हम कर रहे थे वो हम यहाँ पर जो है करेंगे। अब इससे इसमें हमारे पास क्या होता था कि कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में जब हम बात करते थे, अभी कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 वाली देख लीजिए, यानी कि C32। अब C32 की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं C32 की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं A2F एप्सिलॉन 2, ये लिखिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या होगा, 3 पॉइंट से ये फ्री एबिलियन ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है 3 पॉइंट से, जिसका हर पॉइंट 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस ओवर F एप्सिलॉन 2, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पॉइंट्स होंगे, पहले हमारे पास पॉइंट x1 होता था, तो अब हम जो पॉइंट कहेंगे कि वो x1 स्टार है इसका, ठीक है। यानी कि हम इस तरह से कह देंगे कि x1 स्टार, x2 स्टार, x3 स्टार is the generator of C3 A2 F एप्सिलॉन 2, ये इसका जो है वो जनरेटर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये जो है वो इसका जनरेटर हो गया। वेयर, अब ये पॉइंट है क्या, x i स्टार कर देते हैं बजाय इसके कि सारे तीनों का अलग अलग। तो ये पॉइंट होगा, पहले क्या लिखते थे हम, पहले लिखते थे इस तरह से, 2 वेक्टर होता था 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, तो इसके 2 कंपोनेंट लिखते थे। लेकिन अब भी 2 कंपोनेंट लिखेंगे, लेकिन जो हर कंपोनेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वो हर कंपोनेंट इस तरह से होगा, a + b एप्सिलॉन की फॉर्म। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट हो जाएगा x i प्लस x i प्राइम एप्सिलॉन, और अच्छा ये जो चलें ये y कर देते हैं, y i प्लस y i प्राइम एप्सिलॉन, ये ठीक। इस चीज को आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आप चलें इसको भी x i y i प्लस x i प्राइम एप्सिलॉन y i प्राइम एप्सिलॉन, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, वेक्टर्स हैं, वेक्टर एडिशन जो है वो होगी तो फिर यही आ जाएगा। ये सब आप लोगों ने पहले वेक्टर एडिशन वगैरह तो पढ़ा ही हुआ होगा एलिमेंट्री क्लासेस में। और ये जो है ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्राइम वाई आई प्राइम और एप्सिलॉन, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो है, अब मुझे ए बी कर देने चाहिए था तो वो ज़्यादा सही रहता। अब वो एक्स इसी में आ गया, इधर भी एक्स आ गया। नोटेशन सही कर देता हूँ वरना जो है ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, अभी इस वक्त ही सही कर देता हूँ। इसको कर देते हैं
ए आई ए प्राइम, ए प्राइम आई बी प्राइम आई। अब वो मिक्स नहीं होगा, ए आई बी ए प्राइम आई बी प्राइम आई, ए आई ए प्राइम आई बी प्राइम आई। ठीक, तो अब ये वाली जो चीज़ है इसे आप कह दें एक्स आई प्राइम, सॉरी एक्स आई सिंपली, और ये हो गया एक्स आई प्राइम एप्सिलॉन। तो ये एक्स स्टार जो है वो एक्चुअली इसके बराबर है। तो आप डायरेक्टली जो है यानी कि जो इंडिविजुअल यानी अंदर का जो एक्शन है, अंदर जो आपके पास एप्सिलॉन था वो इस तरह से बाहर भी लिख सकते हैं वेक्टर्स की सूरत। यानी कि ये जो एक्स आई है ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट होगा, और ये जो एक्स आई प्राइम है ये किसका एलिमेंट होगा, क्योंकि एक्स आई के एलिमेंट जो हैं ए आई बी आई और ए आई प्राइम बी आई प्राइम, ये सब किसके हैं, फील्ड एफ के एलिमेंट। क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट होते थे ये वाले ए और बी, ये तो एफ के एलिमेंट होते थे ना, ए और बी एफ के एलिमेंट। तो ए आई बी आई ए आई प्राइम बी आई प्राइम, ये सब एफ के एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू एफ का एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये भी ए टू एफ का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए टू एफ की फॉर्म में जो है वो इसी चीज को जो है वो आप डिफाइन करते हैं। बस सिंपली जो समझ ले V2 होता था, जो C32 लिखते थे हम, तो एक्चुअली ये 2 तो शॉर्ट करके लिख रहे होते थे, तो ये होता ये था V2F या C3 V2F, ऐसे भी कह सकते हैं। वही कि अब वेक्टर स्पेस की बस अफाइन आगे बाकी चीजें जो है वो वही है। तो इस तरह से जो है वो हम इसके वेक्टर को जो है वो लिख सकते हैं। अब इसमें अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं और उन दो वेक्टर का जैसे x1 है और x2 है, ठीक है, तो जाहिर है कि x2 जो है, अब x1 और x2 स्टार, इनका डिटर्मिनेंट जब आपको निकालना होगा, तो डिटर्मिनेंट इनका जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट लिखना है ना, डिटर्मिनेंट ऐसे होता है कि आप कॉलम में ही लिखते हैं, तो कॉलम में ये आएगा x1 का, तो ये xi का था, तो ये जाएगा a1 प्लस a1 प्राइम एप्सिलॉन b1 प्लस b1 प्राइम एप्सिलॉन और a2 प्लस a2 प्राइम एप्सिलॉन b2 प्लस b2 प्राइम एप्सिलॉन। ठीक है ना, इसे सिंपली होगा, पहले ये सिर्फ a1 b1 a2 b2 होता था। अब ये आपको डिटर्मिनेंट को रिजॉल्व करना आता है इस तरीके से कि आप इसे लिख सकते हैं a1 b1। डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी हैं, याद है आपको, ऐसे लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स को ऐड अगर करते हैं तो इसके जो दो कॉलम ऐड हो रहे हो तो अलग अलग लिख सकते हैं इसे, a1 एप्सिलॉन a1 प्राइम एप्सिलॉन b1 प्राइम एप्सिलॉन और a2 प्लस a2 प्राइम एप्सिलॉन b2 प्लस b2 प्राइम एप्सिलॉन। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो बाद वाले हैं इनको भी अलग अलग कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा a1 b1 और इसके साथ एक पड़ता वही आ जाएगा a2 b2 फिर प्लस, और ये हो जाएगा a1 b1 और ये हो जाएगा
A2 प्राइम एप्सिलॉन B2 प्राइम एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद प्लस, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ ये लिखेंगे A1 प्राइम एप्सिलॉन B1 प्राइम एप्सिलॉन और A2 B2 और फिर उसके बाद प्लस A1 प्राइम एप्सिलॉन B1 प्राइम एप्सिलॉन A2 एप्सिलॉन A2 प्राइम एप्सिलॉन B2 प्राइम एप्सिलॉन, ये आ गया। इसमें से कुछ सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहा है आपको? जी, आपको पता है डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, एक रो या एक कॉलम से कॉमन आ जाता है पूरा। तो अगर इसके एक कॉलम से एप्सिलॉन कॉमन लें, दूसरे कॉलम से फिर एप्सिलॉन कॉमन लें, तो बाहर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर। वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इतना सोच के बोल रहे हैं, अभी तो हमने पढ़ा है कि 0 के बराबर ये एप्सिलॉन स्क्वायर जो है वो 0 होगा क्योंकि उसके साथ क्वोशेंट लिया हुआ है। 0 के बराबर तो ये इसकी जगह 0 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये वाला तो खत्म ही हो गया। कांस्टेंट हो जाएगा तो ठीक है, ये वाला 0 हो जाएगा, इसको हटा दो। ठीक है, इसमें से एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, इसमें से एप्सिलॉन कॉमन पूरी ले लिया। चीज A1 A2 B1 B2 वाला डेड हो जाएगा। हाँ, ये वाला तो वो सिंपल हो जाएगा, ये पुराने वाला की तरह, यानी कि इसको लिख सकते हैं डेल्टा x1 x2, इसको A1 A2 B1 B2 यानी कि ये हमने पढ़ा था ना, ये इस तरह से ये। और फिर उसके बाद जो है, ये अब आपके पास जो आएगा, इसको आप लिख सकते हैं A1 B1 A2 प्राइम B2 प्राइम फिर प्लस A1 प्राइम B1 प्राइम और A2 B2 और यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा डेल्टा x1 x2 प्लस ये डिटर्मिनेंट क्या है, इसमें इस डिटर्मिनेंट में जो पहला कॉलम है वो x1 है, क्योंकि x1 ये भी अभी हमने जो ड्राइव किया है ये वाला, इसके मुताबिक जो है x1 स्टार जो है ये होगा x1 प्लस x1 प्राइम एप्सिलॉन और x2 स्टार जो होगा ये होगा x2 प्लस x2 प्राइम एप्सिलॉन। ठीक है ना, इसके मुताबिक। तो अब ये आपके पास हो जाएगा x1, अब ये जो है ये प्राइम है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है आपके पास, x2 प्राइम, तो ये हो जाएगा x2 प्राइम फिर प्लस डेल्टा, और ये क्या चीज़ है आपके पास, x1 प्राइम और x2 और ये एप्सिलॉन, यानी ये एप्सिलॉन। तो इस तरह से इसकी कंप्यूटेशन होगी कि ये ऐसे आ जाए। उसमें क्या हो रहा था कि डायरेक्टली डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते थे, लेकिन अब डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरीके से डायरेक्टली निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ये आसान हो गया, हमें पता चल गया कि ये इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो इसकी नोटेशन के लिए, बहरहाल कैलकुलेशन में तो ये पूरा ही करना पड़ेगा जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन नोटेशन के लिए आप इसको आसानी के लिए आप इसे पूरे को चाहें तो प्राइम इस तरह से कर दें कि ये डेल्टा x1 x2 और प्लस डेल्टा, यानी दोनों में प्राइम है ना, एक मरतबा x2 में एक मरतबा x1 में, तो इसे x1 x2 और इसके ऊपर प्राइम बनाते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब आप कहें तो यहाँ लिख दें वेयर डेल्टा x1 x2 प्राइम, लेकिन होती ये वही चीज़ है, डेल्टा x1 x2 प्राइम प्लस डेल्टा x1 प्राइम x2। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या कहते हैं उसे सीगल्स क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी है, वो भी जो है
थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, यानी कि उसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो है इसमें आ सकती है। अच्छा, अब ये मैं 2 के लिए बता रहा हूँ ना। दूसरी चीज़ ये कि हम ये कहेंगे कि ये जो है इसके अंदर ये जो है x1 वेयर x1 x2 जो है नॉट इक्वल टू 0 0, ये 0 0 नहीं होंगे, 0 वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये 0 वेक्टर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, वो 0 डिवाइजर हो जाएगा। 0 डिवाइजर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 0 डिवाइजर्स के से बचने के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि 0 डिवाइजर्स हमें जो है वो नहीं चाहिए 0 डिवाइजर्स। अब सीगल्स क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी जो है वो हमने जो देखी थी वो ये थी कि डेल्टा x1 x2 डेल्टा x3 x4 इज इक्वल टू डेल्टा x1 x3 डेल्टा x2 x4 माइनस डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3। ठीक, अब ये सारे पॉइंट्स अगर जो है वो किस में हो जाए, तो सारे पॉइंट्स अगर आपके स्टार में हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। इफ ऑल, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, वेयर एक्स आई जो है किसको बिलोंग कर रहे होते हैं, ये एक्स आई बिलोंग कर रहे होते हैं ए टू एफ को। इफ ऑल एक्स आई आर replaced by xi स्टार जो कि ए टू एफ एप्सिलॉन 2 में, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग की समझ में भी आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रही है। तो ये नहीं अगर सर, इससे समझ में आ रहा है। ठीक ठीक, अब इसको रिप्लेस करेंगे इससे, तो जाएगा डेल्टा x1 स्टार x2 स्टार डेल्टा x3 स्टार x4 स्टार, फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। ये एक काम कर दो ना, इतना सारा अभी फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, इससे बचने के लिए कॉपी करके सबके ऊपर स्टार लगा दो। ठीक है, ये स्टार सब पे लग जाए। अब क्या होगा, इनकी वैल्यू जो होती है वो ये जो हमने पढ़ी थी x1 x2, ये आई जे के लिए भी कर सकते थे इन जनरल, तो इस तरह से ही आ जाता। तो आप ये कर लो, तो जब हम ये यहाँ पे रखेंगे, यानी कि अब हमारे पास जो सीगल्स क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी है वो इनके लिए आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्योंकि आगे चलकर इस तरह से डुअल नंबर्स के लिए करेंगे तो हमारे पास इनके लिए चीजें आ जाएगी। तो ये डेल्टा, अच्छा मैं डेल्टा अब नहीं लिखता, ठीक है, मतलब ये होगा दो एक साथ है तो डेल्टा ही है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, क्यों बार बार डेल्टा लिखना होगा उससे टाइम। तो अभी हो जाएगा x1 x2 प्लस डेल्टा, डेल्टा पे नहीं लिखना, x1 x2
और इसका प्राइम एप्सिलॉन। ये किसकी जगह लिख दिए? ये पहले वाले की जगह लिख दिया। दूसरे वाले की जगह लिखेंगे x3 x4 प्लस x3 x4 का प्राइम एप्सिलॉन इज इक्वल टू फिर x1 x3। अच्छा, अब मैं चलें इस स्टेप में तो कर देते हैं, अगले स्टेप से कॉमा भी नहीं लगाऊंगा। x1 x3 प्लस x1 x3 प्राइम एप्सिलॉन। हाँ, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x2 x4 प्लस x2 x4 प्राइम एप्सिलॉन माइनस x1 x4 प्लस x1 x4 प्राइम एप्सिलॉन, फिर मल्टीप्लाई बाई x2 x3 प्लस x2 x3 प्राइम एप्सिलॉन। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नया फॉर्मूला हम ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक ये वाला पुराना ही फॉर्मूला नजर आएगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 x2 टाइम्स x3 x4, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एक एप्सिलॉन आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर एक और एप्सिलॉन आएगा, वो एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे हम। फिर तीसरे चौथे वाले में एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत। तो यहाँ पर आपके पास ही आ जाएगा x1 x2 टाइम्स x3 x4 प्राइम प्लस x1 x2 प्राइम। अब आप इसको गौर से देखें, ये ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक मरतबा ये लिखा, दूसरी मरतबा इसका प्राइम, फिर वो प्राइम, यानी कि लेबनीज रूल लग रहा है। इसको गौर करें, लग रहा है आपको ऐसा लग कि लेबनीज रूल है। और फिर उसके बाद जो है ये आ गया, ये हमने क्या किया था, ये इसके साथ किया था, फिर ये इसके साथ किया था, ये आ गया, फिर ये x3 x4 x3 x4 x3 x4 x4। हाँ, तो वो लेबनीज रूल कहते हैं, चलो फिर एप्सिलॉन आ गया, और फिर इसके बाद वाले में फिर 0 ही हो जाएगा, तो वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन स्क्वायर होगा। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x1 x3 x2 x4 फिर प्लस x1 x3 x2 x4 प्राइम प्लस x1 x3 प्राइम x2 x4 एप्सिलॉन, फिर उसके बाद माइनस, और ये हो जाएगा x1 x4 x2 x3 फिर प्लस, अच्छा चौथा वाला तो लिख ही नहीं रहा मैं, क्योंकि एप्सिलॉन टाइम एप्सिलॉन स्क्वायर होगा और वो उसको 0 कर देगा। फिर इसके बाद जो है ये हो जाएगा, माइनस लिखते हैं, माइनस x1 x4 x2 x3 प्राइम फिर प्लस x1 x4 प्राइम x2 x3 और एप्सिलॉन।
अब देखें ये होता ये है कि जब दो नंबर इस तरह से बराबर हो जिसमें, यानी कि A1 प्लस B1 एप्सिलॉन बराबर हो A2 प्लस B2 एप्सिलॉन के। इसका मतलब ये हुआ कि A1 बराबर है A2, ये जब ही हो सकते हैं बराबर जब A1 बराबर है A2 के एंड B1 बराबर है B2 के। तो अभी देखिए कि ये जो है आपके पास ये वाली चीज़ ये बगैर उसके है एप्सिलॉन के इधर, और इधर एप्सिलॉन के, यानी कि अब एक स्टेप इजाफी करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो ये कि एप्सिलॉन वाले जो है ना ये सब एक साथ लिख के फिर एप्सिलॉन एक कॉमन ले लें। तो एप्सिलॉन के बगैर वाले कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर आप इसको लिखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 x4 is equal to x1 x3 x2 x4 माइनस x1 x4 x2 x3। तो देखिए तो वही फॉर्मूला वापस आ गया जो ये था इसका, ठीक है, डेल्टा वाला। अब इसके एप्सिलॉन के बगैर वाले लिखेंगे तो अब नया फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा कि x1 x2 x3 x4 प्राइम प्लस x1 x2 प्राइम x3 x4। अभी देखिए ये डुअल नंबर्स पे ये करने से ये क्या हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, यानी कि प्राइम का फंक्शन ऐसा हो रहा है जैसे डेरिवेटिव, जैसे उसमें होता था कि अगर d ऑफ U V dash बस। हाँ a b अगर करते थे तो ये हो जाता था d ऑफ a b प्लस b a d ऑफ b, मतलब जो ये लेबनीज रूल कहलाता है, ठीक है। तो ये लेबनीज रूल ही है एक्चुअली, तो ये उसी तरह से डेरिवेटिव की तरह। अब ये इधर जो आ जाएगा सर आप जी कहिए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे, मैं चली गई थी कुछ काम से। ये वाला हमने आप कैसे किया, ये x1 x2 x3 x4 डैश एप्सिलॉन का निकाला है आपने? कहाँ पर लाइन ये बताएं मुझे वाला जो लास्ट अभी ये लास्ट जो लाइन, ये ये वाली कैसे लाइन आई? जो सर आप कर रहे हैं x1 x2, ये तो ये वाली तो सर समझ आ गई, आपने ई वाले के बगैर निकाल दिए थे। अभी ई उसके वाले बाद के साथ ये वाले वाला आप लिखा जो, है, ये ई वाले के साथ वाले लिख रहा हूँ, इधर अच्छा ई ई वाला वाले है, के साथ हो, ठीक है। ई नहीं है बहरहाल, ये एप्सिलॉन है, ठीक है ठीक है। एप्सिलॉन। x1 x3 x2 x4 प्राइम प्लस x1 x3 प्राइम x2 x4, फिर उसके बाद माइनस और x1 x4 और x2 x3 प्राइम प्लस x1 x4 प्राइम x2 x3, ठीक है। अब ये जो है सिंपली आपको ऐसा लग रहा है कि ये डेरिवेटिव है, लेकिन इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि ये वैल्यूज क्या हैं। यानी x1 x2 प्राइम अगर कह रहे हैं तो ये एक्चुअली ये इस तरह से 2 मरतबा करके निकाला गया, ये वैल्यू है। तो ये हम क्या कह रहे हैं इसे, ये बिल्कुल वैसे ही जो है वो फॉर्मूले में आ रहा है जैसे डेरिवेशन होती है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू ये है, इसको जो ऊपर प्राइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक मरतबा एप्सिलॉन के बगैर वाला और एक मरतबा उसके साथ वाला। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो आ गया। जी भाई इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम? अब इसमें जो होता है क्रॉस रेशियो भी जो है वो क्या कहते हैं उसे डिफरेंट तरीके से जो है वो होगा। अब क्रॉस रेशियो जो है वो किस तरीके से होगा, तो 5 मिनट की ब्रेक चाहिए। चलिए ठीक है, ऐसे करते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसे करेंगे। क्रॉस रेशियो जो है
4 पॉइंट्स हमारे पास है x1 स्टार से x4 स्टार, इनका क्रॉस रेशियो हमें निकालना है। तो ये होता है x1 स्टार, x1 स्टार, x2 स्टार, x2 स्टार, x3 स्टार, x3 स्टार, x4 स्टार, x4 स्टार। मैं भूल जाता हूँ कि किधर x4 रखना है, किधर x, यहाँ 3 रखना है। अच्छा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर एक ही किस्म की नोटेशन से यूज करें, एक ही किस्म 3 की। 4 होगा, 4 3 नहीं होगा? पहले 3 हाँ, 4 फिर 4 3। ये भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनको सब में फिर एक जैसे रखें आगे, यानी एक प्रॉब्लम में एक ही जैसा रखें, यानी इन दोनों में 3 रखें तो इन दोनों में 4 रखें, और अगर इन दोनों में 3 रखें तो इन दोनों में 4 रखें, इस तरह से करना। अच्छा, अब ये आ गया, अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। इसको भी हम ड्राइव कर रहे हैं कि ये होगा क्या, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये जो है ये उसके बराबर होगा कि बगैर उसका जो लिया जाता है स्टार के बगैर, फिर प्लस उसका एप्सिलॉन पार्ट। तो इसका एप्सिलॉन पार्ट क्या होना चाहिए, ये यानी कि अगर इसको देखें, ये अलग से साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम इसको देखें कि r x1 स्टार से x4 स्टार, तो ये होना चाहिए r x1 से x4 क्रॉस रेशियो, फिर प्लस, फिर समथिंग, और फिर एप्सिलॉन, ऐसे ही आना चाहिए। अब ये जो कोएफिशिएंट है ये क्या होगा, ये एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। ये तो हमें पता है कि ये आ ही जाएगा इस तरह से, तो अब ये क्या आएगा ये हमें नहीं पता है, एप्सिलॉन का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये हमें दरअसल देखना है कि वो क्या। तो ये इसकी वैल्यू होती है x1 x4 प्लस x1 x4 प्राइम एप्सिलॉन, और यहाँ पे ये आ जाएगा x2 x3 प्लस x2 x3 प्राइम एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय x1 x3 प्लस x2 x4 प्राइम एप्सिलॉन, नहीं x1 x3 x1 x3 प्राइम, और ये हो जाएगा x2 x4 प्लस x2 x4 का प्राइम एप्सिलॉन। अच्छा जी, ये अब आ गया आपके पास। अब इसको किस तरीके से जो है करें, तो पहले तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें, जाहिर है यही करना पड़ेगा हमें। तो जो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x4 और x2 x3, फिर उसके बाद प्लस x1 x4 x2 x3 इसका प्राइम, प्लस x1 x4 इसका प्राइम, x2 x3, और इसके साथ आ जाएगा एप्सिलॉन, और इसके बाद वाला जो चौथा वाला होगा वो 0 हो जाएगा। इधर नीचे भी ऐसे हो जाएगा x1 x3 x2 x4 प्लस, इसके बाद ये होगा x1 x3 x2
x2 x4 prime plus x1 x3 prime x2 x4 एप्सिलॉन। ये अब आपके पास आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें? हमें जो है नेक्स्ट स्टेप में के लिए ये नीचे वाले से एप्सिलॉन ख़त्म करना पड़ेगा। तो नीचे वाले से एप्सिलॉन ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? इसको जो है वो कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी पेस्ट, ये आ गया। फिर इसे अभी ख़त्म करना है नीचे एप्सिलॉन। तो ये नीचे वाला जो है इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसी के साथ, नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपोजिट साइन के साथ, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जब a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो इस वाले का स्क्वायर होगा और नीचे वाला जो है इसका भी स्क्वायर होगा, तो एप्सिलॉन इसके जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि इस नीचे वाले को भी कॉपी कर, कॉपी पेस्ट, एक और मतलब पेस्ट, ये आ गया। ये क्या हो गया? ये इसके लिए हमें टाइम बच रहा है। आप लोग जो है इसको लिखेंगे। ये माइनस में, ये माइनस में। अब इससे क्या होगा? नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें ये इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा और एप्सिलॉन स्क्वायर भी होगा, लेकिन एप्सिलॉन स्क्वायर की वजह से वो 0 हो जाएगा। तो सिंपली नीचे जो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा x1 x3 का स्क्वायर टाइम्स x2 x4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा? ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x1 x4 x2 x3 x1 x3 x2 x4, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 x4 टाइम्स x2 x3 x2 x3, ब्रैकेट लगा दें, और फिर उसके बाद यही वाली चीज तो आएगी यहाँ। ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, जगह ही नहीं है। सर वो पूरा से थोड़ी होगा, वो सिर्फ एप्सिलॉन वाली चीज से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा हाँ, मैंने पूरे से लिख दिया, ये सिर्फ एप्सिलॉन वाले से। सही सही सही, थैंक यू। ये नहीं होगा, तो ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, और
ये एप्सिलॉन इधर आ गया, ये माइनस, और इसी तरह से अब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा प्लस x1 x3 x2 x4 और मल्टीप्लाई इससे क्या होगा ये, तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और चौथी चीज तो 0 हो जाएगी ना। चौथी चीज 0, तो ये से लिखने की जरूरत है। ये इसके साथ एप्सिलॉन होगा। और नीचे आपके पास, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये है x1 x3, और नीचे आपके पास आ जाएगा x1 x3 का स्क्वायर और x2 x4 का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन इसके साथ है, एप्सिलॉन इसके साथ है, एप्सिलॉन बाहर ले लेंगे, अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें क्या होगा कि ये वाला जो स्क्वायर वाला है ये इसके नीचे भी लिखा जाएगा। ऐसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये इसके नीचे लिखा जाएगा तो x1 x3 के स्क्वायर से ये x1 x3 कैंसिल, x2 x4 का इसका स्क्वायर से ये x2 x4 कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, x1 x4 x2 x3 डिवाइडेड बाय x1 x3 x2 x4, ये बच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये माइनस का है और ये प्लस का है। देखेंगे कौन सा साइन, हम प्लस वाला पहले लिख देते हैं। चलो ये वाली चीज़ अब पहले लिखते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन समझ ले कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये 4 टर्म्स आ जाएंगी, और इसी तरह से ये कुछ मज़ीद कॉमन आता है इसमें, ये x1 x4 है, ये x1 x3 है। तो ऐसा करते हैं कि ये लिख देते हैं x1 x3 x2 x4 और ये आपके पास जो है वो है x1। अच्छा, अब इसमें अब हम ये वाला ये यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो देखिए ये आइडेंटिटी कहाँ लग सकती है, ये क्या है, x1 x4 x2 x3 का प्राइम, x1 x4 x2 x3 का प्राइम, ये वाला। ये आइडेंटिटी पूरी यहाँ पर है। ठीक है ना, और जब एप्सिलॉन हटाएंगे हम तो इसकी जगह जो है वो माइनस, यानी कि ये इधर ले आते हैं, ये इधर ले जाते हैं, या फिर और इधर क्या होगा, x1 x3, ये वाली ये तो यहाँ से भी लगाई जा सकती है, x1 x3 x2 x4। लेकिन या तो इसकी जगह इसको उधर ले जाके ये दोनों इधर शिफ्ट कर दें, पुट कर दें, या इसकी जगह इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, तो इसकी जगह इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रख दें। तो फिर उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सारी चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएगी। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि ये ब्रैकेट में लगा रहा हूँ इसी तरह से, और इसकी जगह फिर मैं ये कर रहा हूँ कि ये लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x1 x3
x2 x4 प्राइम प्लस x1 x3 प्राइम x2 x4, फिर उसके बाद माइनस, ये इधर जाके जाहिर है कि माइनस हो जाएगा क्योंकि ये उधर गया है, क्योंकि ये प्लस वाला था, ये ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं ना, ये जाएगा माइनस x1 x2 x3 x4 प्राइम माइनस x1 x2 प्राइम x3 x4, ब्रैकेट लगा दी। फिर इसके बाद अब ये लिख दें माइनस, चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि कैंसिलेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो इसमें हो सके, तो वैसे तो कुछ कॉमन नहीं था, ये एक साथ ही बाद में मल्टीप्लाई कर दिएगा। ये x1 x4 x2 x3 और फिर उसके बाद x1 x3 x2 x4 प्राइम प्लस x1 x3 प्राइम x2 x4, और इन सब के नीचे x1 x3 प्राइम का स्क्वायर x2 x4 प्राइम का स्क्वायर है और एप्सिलॉन हमने यहाँ, ठीक है। अब देखिए भाई कैंसिलेशन जो है वो कैसे होंगी, ये x1 x3 x2 x4 मल्टीप्लाई होगा इस x1 x3 x2 x4 प्राइम के साथ, ये प्लस का आएगा और ये यहाँ पे x1 x3 x2 x4 के साथ, अच्छा ये तो खुद अपने साथ आ रहा है, ये दोनों अलग अलग है। ये देखिए ये वाली चीज़ जो है ये कहीं एक जैसी हो रही है, ये इन दोनों को अगर मिला दें तो इसमें है x1 x4 x2 x3 और x1 x3 x2 x4 पे प्राइम है, यानी इसमें बारी बारी एक एक पे प्राइम आ रहा है। तो x2 x4 पे ये प्राइम है और x1 x3 है, कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? तो हम ऐसा करते हैं कि इससे ये वैल्यूज जो रखी है ना, कहाँ पर रखी, इस स्टेप में रखी है ना, इससे पहले तो नहीं थी, इन वैल्यूज को हटा देते हैं। इन वैल्यूज को हटा देते हैं और फिर उसके बाद जो है सिंपली इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसको जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर वैल्यू बाद में देखेंगे। जब ये इसके नीचे लिख रहे हैं तो ये रहा है x1 x4 x2 x3 डिवाइडेड बाई x1 x3 इसका स्क्वायर x2 x4 इसका स्क्वायर और फिर उसके बाद ये आ रहा है x1 x3 x2 x4 इसका प्राइम प्लस x1 x3 इसका प्राइम x2 x4 और फिर उसके बाद ये एप्सिलॉन वाली टर्म आ रही है, फिर प्लस जब ये इसके नीचे लिखेंगे तो इनके स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा x1 x4 और x2 x3 इसका प्राइम प्लस x1 x4 का प्राइम x2 x3 ये आ गया डिवाइडेड बाई
क्योंकि ये इनके स्क्वायर्स कैंसिल हो गए, x1 x3 और x2 x4, ये हमारे पास जो है वो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे फर्दर जो है ऐसे कर सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये तो है r x1 से x4 तक, ये तो हमारे पास ये है, माइनस ये जो हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं x1 सर वो एप्सिलॉन ऊपर भी तो था, इसके साथ ना, सॉरी इसके साथ ही था एप्सिलॉन। जी जी बिल्कुल था, मैं लिखता हूँ। अब x1 x4 x2 x3 डिवाइडेड बाय x1 x3, इसका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटा दिया हमने, और x2 x4 टाइम्स, और ये हमने लिख दिया कि ये है x1 x3 x2 x4 इसका प्राइम प्लस x1 x3 इसका प्राइम x2 x4 डिवाइडेड बाय x1 x3 x2 x4 एप्सिलॉन फिर प्लस x1 x4 x2 x3 का प्राइम प्लस x1 x4 प्राइम x2 x3 डिवाइडेड बाय x1 x3 x2 x4 और एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो है ये है r x1 से x4 और माइनस ये क्या चीज़ है, ये भी वही है r, सर ये भी आ रहा है। ये भी r है तो ये भी हमने r लिखा, r x1 से लेके x4 तक, ये भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ ये कोएफिशिएंट आ रहा है। हम चाहें तो एप्सिलॉन जो है वो हम जो है वो एक अलग बाद में जो है वो एप्सिलॉन लिख देंगे। ठीक है, एप्सिलॉन इसके साथ भी आ रहा है, एप्सिलॉन उसके साथ भी आ रहा है, या चाहे तो 2 मरतबा लिख दें या चाहे तो एक साथ लिख दें, यानी कि इस तरह से तो अच्छा ये x1 x3 x2 x4 का प्राइम ये इस तरह से है। तो अब इसको हमें क्योंकि ये प्राइमली लिखा गया है और लेबनीज रूल की तरह है, तो हम इसको लिख देते हैं x1 x3 x2 x4 इसका होल प्राइम। ये वही है कि एक मरतबा ऐसे लिखा फिर उसका प्राइम लिया फिर एक मरतबा ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे है x1 x3 x2 x4 और फिर उसके बाद माइनस अब ये हो जाएगा, वेरीफाई भी कर लूँ मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा। ये आ जाएगा माइनस और इसको आप लिख दें x1 x4 x2 x3 इसका होल प्राइम। यहाँ पे चाहें तो अगर x1 इसकी जगह अगर हम x1 x4 वाले में
ये जो हमने आइडेंटिटी निकाली है x1 x2 इसकी जगह अगर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो फिर ये शायद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जो है वो हो सकता है, अदरवाइज ये भी ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास आ गया x1 x3 x2 x4 और फिर उसके बाद एप्सिलॉन, इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी? तो जी भाई, ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये एप्सिलॉन का पार्ट जो है वो हमने निकाल लिया। इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, और ज़्यादा अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई जो है वो इसको भी जो है वो किया जा सकता है। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है कि हम इसे लिखते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नहीं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी यही लिखा हुआ है, सही है ये। सिंप्लीफिकेशन के बाद भी यही आया है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। दरअसल उसमें जो लिखा हुआ है ना, उसमें ये है कि ये वाली चीज़ बाद में लिखी हुई है, ये पहले लिखी हुई है, तो वो फिर प्लस साइन आ गया, यहाँ प्लस आ गया, बाकी चीज़ें। तो इस तरह से जो है इस वाली चीज़ को हम कहते हैं, यानी कि इसको आर एप्सिलॉन x1 या आर प्राइम, आर एप्सिलॉन और आर प्राइम x1 स्टार x4 स्टार, ये होगा असल में यहाँ पे होता है x1 x4 x2 x3 इसका प्राइम डिवाइडेड बाय x1 x3 x2 x3 सॉरी x1 x3 x2 x4 माइनस आर x1 से x4 और फिर x1 x3 x2 x4 का होल प्राइम डिवाइडेड बाय x1 x3 x2 x4। इस चीज़ को हम आर एक्स एप्सिलॉन कहते हैं, जो कि एक्चुअली जो है एप्सिलॉन पार्ट है। और एक तो हमारे पास एक वैसे ही आ गया बगैर एप्सिलॉन वाला, और ये एप्सिलॉन वाला आ गया, ये आर प्राइम, ये आर एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बस इसमें फ़र्क ये है कि ये मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया था, ये नहीं लेते तो फिर वो इसी तरीके से आ जाता जैसे ये था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में?